नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ शुरू करते हैं दशा माता की कहानी। और पहली जो इसकी कहानी है वो है नल दमयंती की कहानी। एक सास बहू थी। पति विदेश में था तो एक दिन सास ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू गांव से अग्नि लेने गई पर किसी ने भी अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता का पूजन नहीं हो जाएगा तो हम अग्नि नहीं देंगे। यही सारी बातें आकर उसने अपनी सास को बताई कि गांव में किसी ने भी अग्नि नहीं दी। फिर सास गई, तब घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी। शाम को जब सास अग्नि लेने गांव गई तो स्त्रियों ने कहा कि सवेरे हम दशा माता की कहानी सुन रहे थे और जब तक दशा माता की कथा नहीं होती है तब तक हम उठते नहीं हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। इसमें उठने का विधान नहीं है। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे ब्याही हुई गाय को पाया। तो उसने पूछा कि ये गाय पहलोठी की है? तो आदमी ने कहा हाँ, और इसके नीचे बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम भी दशा माता का डोरा लेते हैं और व्रत करते हैं। दोनों ने बड़े ही अच्छे ढंग से पूजा की और सास बहू ने 10 दिन तक पूजा की और बहुत ही अच्छे ढंग से सब किया। उसी समय जब 10वें दिन बुढ़िया की बहू व्रत खोल रही थी तो अनायास ही बुढ़िया के लड़के ने आवाज लगाई और यह सुनकर माँ ने कहा कि मैं पारण करूंगी, उसके बाद किवाड़ खोल दूंगी। लेकिन बहू ने अपनी थाली इधर उधर झट से रख दी और पानी पीकर उठ खड़ी हुई और पति के लिए जल्दी से किवाड़ खोल दिया। तब पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक ना जाने तू कैसे रही, माता लेके आएगी तभी मैं जल पीऊंगा। माता पारण करके थाली धोकर पी चुकी और तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा और हाथ में प्रथम ग्रास लिया तो बहू के छोड़े हुए टुकड़े इधर से उधर उचकने लगे। तब बेटे ने कहा कि माँ ये सब क्या है? तो माँ ने कहा बहू जाने, मुझे नहीं पता। तब लड़का सुनते ही आग बबूला हो गया और बोला कि जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसे मैं नहीं रख सकता। तब माता ने पुत्र को इस तरह से समझाया, हर तरह से समझाया और कहा कि नहीं बेटा ये बहुत अच्छी है। परंतु बेटे ने एक भी बात नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि इसे निकालो, मैं तभी घर में आऊंगा। इतने में लड़के का तब माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देती हूँ और जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसे अंदर ले लेंगे। पर दशा माता, उसने बहू से कहा तू थोड़ी देर के लिए बाहर उसारी के पास खड़ी हो जा। जब वह उसारी के पास खड़ी हुई तो उसारी ने कहा कि मेरे पास खड़ी मत हो और तुमने तो दशा माता का विरोध किया है, तुम उसे बीच में ही छोड़कर उठ खड़ी हुई तो मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ऐसा सुनकर वह कूड़े के थोड़ी सी दूर पड़े हुए कूड़े के ढेर के पास खड़ी हुई तो उसने भी उसे अपने पास खड़ा नहीं होने दिया। तब वह दुखी होकर और जंगल में भाग गई। तब जंगल में भूखी प्यासी फिरती हुई और एक अंधे कुएं में गिर पड़ी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे आकर बैठ गई और उसी समय राजा नल शिकार करते करते शिकार खेलते हुए वहां पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया और तब भाई ने राजा से कहा कि राजा जी, कुएं में तो कोई है जिसने हमारा लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि तुम स्त्री हो या आदमी हो, जो भी हो बताओ। अगर तुम पुरुष हो तो मेरे भाई हो और स्त्री हो तो मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बोलो। ऐसा कहकर और स्त्री ने सारी बात बताई और इस तरह से उसे बाहर निकाला और राजा उसे अपनी बहन बनाकर महल में ले गए। महाराज को महलों की ओर आते हुए देखकर और महल के लोगों ने, बाहर के लोगों ने ये बात बनाई कि राजा तो नई रानी लेकर आए हैं। यह देखकर और
रानी बहुत दुखी हुई। रानी राजा के पास आई और बड़ी ही विनय से बोली कि महाराज, मुझसे क्या भूल हो गई थी जो आप मेरे रहते हुए और दूसरा विवाह करके लाए हैं। इस पर राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोप नहीं लेके आया, ये मेरी बहन है। यह सुनकर रानी का मन खिल उठा और राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रख दिया और उसे अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई तो मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि क्या ये पहलोठी की है या दूसरी तीसरी बार की। उन्होंने जवाब दिया, ये पहली बार ही ब्याई है और इसके नीचे बछेरा है। तब उसने रानी को बोला कि भाभी जी, चलो हम दशा माता का डोरा लेते हैं। तब उसने कहा, ये दशा माता क्या है और कैसे डोरा लिया जाता है, मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता का व्रत और नियम यह है कि पहले यदि गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव हो तब इसे आरंभ करना चाहिए और 10वें दिन इसकी पूजा 10 दिन तक कहानी सुने और 10वें दिन व्रत करके पूजन करके और डोरा लें और फिर इसे 1 साल तक रखें और अगले साल उसका विसर्जन करें। इसी बात के साथ उसने सभी पारण के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है। ननद बोली, भाभी जी, मेरे बारे में चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन दशा माता के बारे में आप कुछ भी ना कहें, क्योंकि मैं जो ये मारी फिर रही हूँ, मेरा ये हाल दशा माता के अपमान की वजह से ही हुआ है। तब ऐसा कहते हुए और उसने डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत और कथाएं कही और 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया और पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास ही अपनी पत्नी की याद आई और दशा माता की प्रेरणा से वह अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए निकला। घूमता हुआ राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं के पास औरतों को उसने बातें करते हुए सुना। एक औरत बोली कि राजा हाल ही में अपनी जो मुंह बोली बहन को लेके आया है वो बहुत ही सुंदर है और सुंदर के साथ साथ धर्मात्मा भी है और जो उसके दरवाजे पर जाता है मन भर के इच्छा भर के भिक्षा लेके आता है, परंतु अभी तक यह नहीं पता चला कि वो कौन है। ये बातें सुनकर और साधु का वेश बनाकर स्त्री का पति उसके पास भिक्षा लेने के लिए चल दिया। जब मुंह बोली बहन की दासियां उसे भिक्षा देने लगी तो उसने कहा कि नहीं, मैं उसी से रानी की मुंह बोली बहन से ही भिक्षा लूंगा। तब उन्होंने कहा, वह दशा माता का पारण कर रही हैं और उसके बाद वह आएंगी और तुम्हें भिक्षा देंगी। तब तक आप यहाँ बैठो। वह चुपचाप बैठा रहा और पारण लेने के बाद वह मुट्ठी में भर कर मोती लेकर आई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि इस परदेशी को देखकर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, क्या कारण है। तो उसने उत्तर दिया कि यह तो हमारा ही घर वाला है। और रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, तो उसे घर जाने के लिए विदा करते हैं। और राजा ने खूब सारी यथाशक्ति दान देकर और अपनी बहन को विदा किया। और जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननद जी, तुम चली पर मेरा महल भी ले चली, जरा लौट कर पीछे तो देखती जाओ। और उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यहाँ से जो हाल हुआ वह कंबल और सातरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, ये हमारा राज्य है और यहाँ हमें सभी जानते हैं, तो हमें कहीं बाहर जाके रहना चाहिए। वहाँ चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। रानी और राजा दोनों भूखे थे। जैसे ही वो बेर बीनने लगे तो वो बेर लोहे के हो गए और राजा रानी उन्हें खा ना सके। तो राजा रानी आगे बढ़े और एक रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला और उसने राजा रानी को पहचान कर उन्हें आटा दिया और वो आटा लेकर एक नदी के किनारे चले गए और राजा नहाने लग गए और रानी उनके लिए खाना तैयार करने लगी। रानी ने रोटियां बनाई, परंतु वह रोटियां जमीन फटी और उसके अंदर चली गई।
यह देखकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए और फिर वह वहां से भी चल दिए और एक कुम्हार के यहाँ पहुंचे। तो कुम्हार ने थाल सजाकर राजा जब आए तो भोजन करने बैठे और रोटियां एकदम से एकदम से धरती में चली गई, समा गई। राजा और रानी वहां से चलकर अपने मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे आए हैं। तो उसे बताया गया कि वो तो लटके चीथड़े पहन के आए हैं और कैसे आए हैं। तो यह सुनकर बहन को बड़ी लज्जा आई और उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया और खाना बनाकर उनके पास लेकर गई। खाना बनाकर और थाल सजाकर वह खुद भावच से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावच ने कहा, इस थाल में कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। थाल में जो कुछ भी हो इस थाल का सामान चक्के के नीचे रख के चली जाओ। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई है? तो रानी ने कहा, हाँ आई तो थी और जो कुछ भी लाई थी मैंने इस कुम्हार के चक्के के नीचे रखवा दिया है। तो उन्होंने देखा कि उसमें कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो राजा समझ गया कि यह सब हमारी कुदशा के कारण हो रहा है और वे चलकर एक अपने मित्र के घर गए। तब मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं। तो उसने कहा कि कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कंबली ओढ़े, कंथरी बिछाए और मांग मांग कर खाना खाते हैं, तो ऐसे ही आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं है और जैसे भी आए हैं है तो मेरे मित्र ही ना, तो उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से स्वागत किया और भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पिलंग बिछाया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और आधी रात के समय राजा सो गया, परंतु रानी को नींद नहीं आई और रानी ने देखा कि धीरे धीरे हार को खूंटी निगल रही है। रानी ने राजा को यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भागना पड़ेगा, नहीं तो इसका कलंक हमारे सिर पर आ जाएगा और कोई नहीं मानेगा। तो इस तरह से वो वहां से भी चल दिए। इस तरह से कोठड़ी में राजा रानी कैद थे। सदा व्रत बंद हो चुका है। वहां से अधिकारियों ने कहा कि वे लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने भर दे दो। इस प्रकार वो जिस भी राज्य में गए वहां पर उन्होंने कहा कि सदा व्रत यानी कि दिन रात उनके यहाँ भोजन चलता था, तो वो अभी बंद हो चुका है, तो इनको एक एक मुट्ठी चने दे देते हैं। तो राजा नल ने और रानी दमयंती ने कहा कि ये कैसा राजा है, राजा तो कंजूस है और ये कैसा सदा व्रत है कि खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो इस पर दान अध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो तो इन्हें हवालात में बंद कर दो। और इस तरह से राजा रानी दोनों कोठड़ी में बंद हो गए। तो वहां जहां वो कोठड़ी में कैद थे उसके सामने से एक आम रास्ता था और राजा की घुड़साल में एक मैत रानी पार करते हुए रास्ते से निकलती थी। तो रानी उसे हर रोज देखती थी। एक दिन वह बहुत लेट आई तो रानी ने पूछा कि आज तुम इतनी लेट कैसे हुई? तब उसने कहा कि हमारी घोड़ी राजा की घोड़ी पहली बार गई है और बछेरा दिया है। तब उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार तुम्हारी मुंह बोली बहन ने मुझे दशा माता के व्रत के बारे में बताया था और मेरे अनादर की वजह से ही मैंने दशा माता का सम्मान नहीं किया था और उनके बारे में कुवचन बोले थे, तो जिसकी वजह से हमारी कुदशा आई। तो हम दोनों इस व्रत को करते हैं और इस तरह से मैं भी दशा रानी का डोरा ले लेती हूँ। राजा ने कहा कि यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। और अब 9 तार तो राजा की पाग से और 1 तार अपनी आंचल से उसने निकाला और उसका डोरा बनाया और व्रत करने का ठान लिया। थोड़ी देर बाद राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उस रास्ते से निकले और राजा ने नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर यह पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण इन्हें यहाँ बंद किया है। तब
पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, लेकिन इन्होंने आपको कंजूस कहा और आपके बारे में बुरे बुरे शब्द बोले, तब इसी कारण से इन्हें कैद किया है। तब राजा ने कहा कि ये इनका कोई अपराध नहीं है और इनको संतुष्ट करना चाहिए और इनको कैद से बाहर निकाल दो। तब राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा के चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। तब उनके विनीत भाव से उन्होंने क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर और उन्हें अपने महल ले गया। और कुछ दिनों की सेवा के बाद और राजा नल को पूरी साज सज्जा के साथ, पूरी इज्जत के साथ उनकी राजधानी को भेज दिया। पहले वो अपने मित्र के यहाँ गए तो मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी और कहा कि मित्र कैसे आए हैं। तो उन्होंने कहा जैसे एक राजा को आना चाहिए वैसे ही आए हैं। तब मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए और उनका स्वागत उसी स्थान पर फिर से किया और फिर से उनका महल में गए और उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वे पहली बार ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी। तो उसने देखा कि मोर के चित्र के नीचे हार जो निकला था, आज वो मोर हार को उगल रहा है। तो रानी ने राजा को जगाया और दिखाया। तो राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर और यह दृश्य अपने मित्र को भी दिखाया और उसको कहा कि ये देखो हमारी कुदशा के कारण क्या क्या हुआ। तब मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें चोर नहीं माना और ना ही तुम्हारे चरित्र पर कोई संशय किया। तो इस तरह से वो वहां से चल दिए और अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पर आए। तब रानी ने कहा कि आप जाओ और मैं तो यही कुम्हार के यहाँ पर रहूंगी। तो बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं। तो उसकी दासियों ने कहा कि जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे ही आए हैं। तो वह अपनी भाभी से मिलने वहां गई। तो राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए फिर तुम उसी से झगड़ा मोल लेती हो। रानी ना मानी और वह कुम्हार के यहाँ पर ही ठहर गई। राजा बहन के घर चले गए। शाम को भावच से मिलने ननद गई और दोनों में लड़ाई हुई। और तब भावच ने कहा कि तुम जो थाल लगाकर लाई थी वो देखो। तो भावच सोने चांदी के गहने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि ये लोग भावच ने अपनी ननद के सामने सोने चांदी के गहने रखे और कहा कि तुम तो हमारे लिए कंकड़ पत्थर लेके आई थी, लेकिन अब तुम ये सोने के गहने खाओ। तब उसकी ननद ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना ही लेके आई थी, लेकिन ये सब कुदशा के कारण ही था। तब उन्होंने कुम्हार के यहाँ पे देखा तो वापस से वही सारा भरा हुआ थाल यूं का यूं मिल गया। तब वह आगे चल पड़े और नदी के तट पर पहुंचे और वहां नदी के तट पर जहां उन्होंने स्नान किया था वहीं पर वो जाके बैठे। राजा का रसोड़ा चेताया गया और राजा के लिए भोजन तैयार किया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उस समय वे रोटियां जो ईंट की हो गई थी, जो धरती में समा गई थी, वो वहीं वापिस से दिख गई और वापिस से आ गई। तब रानी ने कहा कि देखो राजा, अगर मैं तुम्हें कहती तो तुम नहीं मानते। ये देखो वापिस से रोटियां आ गई हैं। तब राजा नल की फौज अपनी राजधानी को पहुंची और तब सबको अपने राजा की पहचान कर बड़ा आनंद हुआ और वो उन्हें महल में ले चले। राजा रानी ने महल में प्रवेश करते ही तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यशाली स्त्रियों को आमंत्रित किया और भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां बनाई गई, 10 गुड़ के शक्करपारे बनाए गए और सभी सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागनों को श्रृंगार आदि करके आई और दशा माता की पूजा आरंभ की गई। कलश स्थापित कर दिया गया और दिया जलाया गया। और तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला रह गया हो तो उसे स्मरण करो। उसने कहा कि दीपक नहीं जल रहा तो किसी न किसी का न्योता छूटा है। तब रानी ने कहा कि मैंने सभी को न्योता दिलवाया है, सिर्फ
इनकी मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को भी बुलवा लिया और सुहागनों को भोजन कराकर विदा कर दिया। और उसी समय राजा ने अपने राज्य में हुक्म जारी किया कि दशा माता का व्रत हमेशा सभी को करना चाहिए और जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हे दशा माता, जैसी पहले आई राजा नल को, दमयंती को और उनकी ननद को, ऐसे कभी किसी को ना आए, और जैसी बाद में आई आपके आशीर्वाद से ऐसे सबको आए। और हे दशा माता, यदि मेरी कथा अधूरी है तो इसे पूरी करिए और पूरी है तो इसे परवान चढ़ाइए। बोलिए दशा माता की जय।